आइए जी, कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? चलें गुरुजी अपने चैप्टर एसिम्प्टोट पे। आठ, 9, 13, 14 इसी चैप्टर के हैं गुरुजी क्वेश्चन। अरे इसी चैप्टर के एसिम्प्टोट के। चलिए साहब, तो आइए चलिए साहब 8 में। आपने फरमाइश करी 8 में की, तो लीजिए साहब। अच्छा जी, तो ये आगे की एक्सरसाइज का कल मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया नहीं। यदि n एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व ऑफ द n डिग्री, तो कट इट हाउ मेनी पॉइंट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्सरसाइज नंबर आपकी बुक में एसिम्प्टोट की एक्सरसाइज नंबर 3 में ये फॉर्मूला मिलेगा। ये 3 में फॉर्मूला है आपका, जो हम यहां बात कर रहे हैं जी आपसे 8वें क्वेश्चन की। ये तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है। 9वां क्वेश्चन, फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्म एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व फॉर सम वैल्यूज ऑफ m ऑब्टेन बाई फाई एन एम बराबर 0, है ना जी। टेकिंग जो सबसे ज्यादा डिग्री होती है वो 0 के बराबर लेते हैं सवाल के अंदर। सच दैट फाई एन एम माइनस 1 डैश नॉट इक्वल टू 0 एंड फाई एन डैश एम इक्वल टू, है ना जी। ये तो पता ही है आपको कि जो m की वैल्यू निकालते हैं वो हम निकालते हैं किस फॉर्मूले के द्वारा? फाई एन एन की वैल्यू 0 के इक्वल। ठीक है जी, हाँ। एंड फाई एन डैश एन, तो C बराबर होता फाई एन माइनस 1m अपॉन, कल मैंने आपको बताया था, फाई एन डैश। गलत लिख रखा गुरुजी, ये जो वैल्यू होनी चाहिए फाई एन माइनस एम की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यदि हम इसकी इधर गुणा कर दें, तो C फाई एन डैश एम, यदि ये 0 तो ये भी 0, तो फाई एन डैश एम की वैल्यू क्या होगी? ये मिस्टेक है गुरुजी, इसमें करेक्शन कर लेना गुरुजी। फाई एन माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल ले लीजिए। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो कल से, सॉरी, एक सूचना आपको दे दें।
खत्म। आज क्या दिन है गुरुजी? ट्यूसडे। अरे आज दिन क्या है? ट्यूसडे है गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, कल मेरी या परसों छुट्टी रहेगी गुरुजी। ये चीज मैं आपको संडे में फिर आपकी क्लास 2 घंटे की लूंगा गुरुजी। मेरे छोटे साड़ू की प्रॉब्लम है, कुछ ऑपरेशन हो रहा है उसका कल, तो मुझे वहां इमरजेंसी में जाना है गुरुजी। ठीक है जी। और थर्सडे से या फ्राइडे, जो भी फ्राइडे से क्लास जो चलेगी वो आपके पुराने उस पर ही चलेगी, ऐप पे। ठीक है जी, अपने पुराने बैच में चलेगी। रिकॉर्डेड क्लास आप यहां देखोगे गुरुजी, ऐप पे क्लास नहीं चलेगी। रिकॉर्डेड क्लास यहां देखोगे आप, अपने पुराने बैच में चलेगी गुरुजी। चलिए साहब, आपने अब दूसरी डिमांड कौन सी करी गुरुजी? वो ऊपर चली गई गुरुजी। अरे डिमांड टाइम यही रहेगा गुरुजी, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा गुरुजी, टाइम यही रहेगा 8, 9, 13, 14। अच्छा जी गुरुजी। मैंने पहले भी बताया गुरुजी, ये बहुत कम सवाल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पोलर कर्व में जो एसिम्प्टोट निकालते हैं उनका तरीका बदल जाता है, आर और थीटा वाले में। सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेप होता लेट, है ना जी, 1/r की फॉर्म में लाते हैं और उसे हम एफ थीटा मानते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में टेकिंग एफ थीटा की वैल्यू 0 के बराबर लेते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं सवाल के अंदर, ये 0 की वैल्यू ये जो निकल के आती है उसे हम अल्फा बीटा इस तरीके से मानते हैं। तीसरा फॉर्मूला है द एसिम्टोट्स फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा is given by r sin थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/, जहां पे किसी भी हालत में एफ डैश एल्फा की वैल्यू 0 नहीं। तो फटाफट ये बात नोट करिए जी, जो पोलर कर्व में होते हैं उनमें हम इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कल और परसों छुट्टी रहेगी आपकी। जो 2 घंटे की क्लास आपकी मिस होगी वो संडे में चलेगी। संडे में टाइम मैं आपको बता दूंगा खुद फोन करके। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं बता दूंगा कि कोई आगे छुट्टी हो रही होगी तो बता दूंगा गुरुजी आपको, टेंशन ना लें। संडे में शाम का टाइम रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 3 या दोपहर में ही रख लेंगे, 1 बजे या 2 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं गुरुजी।
ठीक है जी। चलिए साहब, आज इंट्रीगल के भी आपके पास चैप्टर, काफी सारे इंट्रीगल के भी चैप्टर आ जाएंगे आपके। हमने मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या, फाइंड द सर्कुलर एसिम्प्टोट। सर्कुलर एसिम्प्टोट भी पोलर कर्व का ही एक पार्ट है गुरुजी, जिसमें आर निकालते हैं आप। द सर्कुलर एसिम्प्टोट्स, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है गुरुजी। मैंने पहले ही बताया ये चैप्टर कुछ ज्यादा चांस नहीं है कि पेपर के अंदर आए। मतलब जो भी आता है यूं समझ लो इसे एफ थीटा मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ये सब बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको लास्ट एक्सरसाइज में, चौथी एक्सरसाइज में इसके सवाल दे रखे हैं। लास्ट में आपको एक दो सवाल, हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की? अरे कोई और प्रॉब्लम किसी बच्चे की? इंट्रीगल के भी 4-5 चैप्टर आज आपके सामने आ जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 4-5 चैप्टर आ जाएंगे, क्योंकि इंट्रीगल का दी एंड नहीं है। ठीक है जी, इंट्रीगल तो बहुत बड़ा पोर्शन है गुरुजी आपका, उनको पोर्शन को मैंने अलग अलग डिवाइड पोर्शन में करा है गुरुजी। नोट हो गया? फार्मूले नहीं हुए? किसके फार्मूले ना हुए गुरुजी? क्या क्या पूछ रही है उर्दू में? इंट्रीगल बुक को भी मैंने अलग अलग चैप्टर में बांटा है। इनडेफिनेट इंट्रीगल, इसके भी क्वेश्चन बनते ही हैं आपके। दूसरा चैप्टर डेफिनेट इंट्रीगल, बाकी आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं। तो इसका दिया नहीं है गुरुजी कैलकुलेट, इनका डिफरेंशियल, ये सिंपल बात जो है 12th वाली लेट आर.डी. शर्मा आप उठाइए, उनके प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे करते रहिए। वैसे सफिशिएंट है, जो मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा वो आए हुए हैं, उनको यदि दिमाग में आप लगा लोगे तो सफिशिएंट है। तीसरा लिमिट्स के न्यूमेरिकल है कुछ, इसी का पार्ट है इनडेफिनेट इंट्रीगल का। चौथा चैप्टर गुरुजी मल्टीपल इंट्रीगल। तो ये तो जो बात थी हमारी, ये 12th बेस पे थी, जो आपको टीजीटी वीजीटी में काम दे सकता है। पीजीटी में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है पीजीटी में इसके क्वेश्चन नहीं आते। 5वां बीटा एंड गामा फंक्शन, इनका यूज हम काफी चैप्टर में करते हैं सवालों को आसान करने के लिए। इसका चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन गुरुजी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इंट्रीगल में इनका यूज होता सवाल को आसान करने के लिए कभी कभी,
है ना जी। इससे सवाल बड़ा आसान हो जाता है, दिखाएंगे आपको कौन। एरिया, लेंथ, वॉल्यूम एंड सरफेस। तो जैसे मैंने इसके अंदर आपको 11 चैप्टर दिए आपको, ऐसे ही इसको मैंने डिवाइड कर दिया इंटीग्रल कैलकुलस की किताब को इतने चैप्टर्स में। ठीक है जी, ये अलग अलग चैप्टर्स आपको पास आने हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप न्यूमेरिकल और करिए गुरु जी। बाकी मैंने कुछ और भी क्वेश्चन रख दिए हैं, एक्स्ट्रा भी रख दिए। ठीक है जी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपकी। चलें जी आगे चैप्टर पे। तो आगे चैप्टर क्या कह रहा है गुरु जी? कर्व ट्रेसिंग। पहले ही कुछ क्वेश्चन मजेदार दिया गया आज। तो चैप्टर नंबर कर्व तो कर्व ट्रेसिंग के अंदर काफी कुछ बात, कर्व ट्रेसिंग भी दो तरीके की बात होती है। उससे पहले इसकी दो एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज बनाई गई है। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहती है? सबसे पहले आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है गुरुजी? कोई कर्व है, किसी पॉइंट से वो कॉनकेव और दूसरी साइड कॉन्वेक्स बना रहा है सवाल के अंदर। ठीक है जी, मतलब एक पॉइंट से कर्व ऊपर की साइड जा रहा और उसी पॉइंट से कर्व नीचे की तरफ जा रहा है सवाल के अंदर। तो जिस पॉइंट पे ऐसा कुछ होगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो सुनिए जरा मेरी बात, करते क्या? फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमने चैप्टर की हर बारीकी दी है आपको। जैसे मैक्सिमम और मिनिमम होता है, किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए dy ओवर dx निकालते थे। dy ओवर dx की वैल्यू को 0 के बराबर करते थे, वहां से कुछ x की वैल्यू निकालते थे। d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते थे, उस x की वैल्यू पे यदि पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमम। ऐसे ही यहां कहते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हम d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते हैं। ये तो निकालेंगे ही निकालेंगे भैया, dy ओवर dx से बिना d2y ओवर dx स्क्वायर कैसे निकलेगा जी? तो फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं, या यूं समझो जो आसानी से निकलता है, यदि कर्व हमारा y बराबर fx के रूप में दे रखा है, और यदि कर्व हमारा x बराबर fy के रूप में दे रखा है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसके बाद d2x ओवर dy स्क्वायर निकालते हैं। तो फॉर द पॉइंट ऑफ, सॉरी, अब हम क्या करते हैं गुरु जी?
अब हम निकालते हैं डी क्यू। यहां से कुछ एक्स की वैल्यू आएंगी आपकी, यहां से कुछ वाई की वैल्यू प्राप्त होगी। तीसरी बार डिफरेंशियल करते हैं और उस एक्स की वैल्यू पे इसको चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। यदि वो वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं रखेगा। जीरो के अलावा कुछ भी आती है, इनफाइनाइट भी आती है, तो भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखेगा, बस जीरो ना आए सवाल के अंदर। यदि जीरो आ गई तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं रखेगा सवाल के अंदर। ठीक है जी, तो ये भी कुछ बात आएगी। चलो जी, पहले फिलहाल इतनी बात को फटाफट नोट करो जी। हर बारीकी के एक्सरसाइज का ध्यान रखा गया कि शुरू से कुछ चीज छूट ना जाए आपकी। ठीक है जी, चाहे वो पूछी गई हो ना पूछी गई हो जी, लेकिन हमने उसके थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए रख दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, हो गया। तो पहला सवाल तो आपको क्लियर हो ही गया होगा गुरु जी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रखते हैं, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक सवाल पूछा भी गया, कुछ नहीं है सवाल के अंदर। सबसे पहले मैंने इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकाला 5/2 एक्स की पावर 3/2, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाला 15/4 एक्स की पावर 1/2। टेकिंग डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैंने जीरो के इक्वल लिया, तो एक्स की पावर हाफ बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर जीरो पे डी क्यू वाई ओवर, जब तक हम डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू ना निकाल लें और ये चेक ना कर लें कि इस वैल्यू पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, -15/8 एक्स की पावर हाफ, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू बन गई इनफाइनाइट। ठीक है जी, सवाल के अंदर इनफाइनाइट बन गई गुरु जी। वे कहां गई? ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये सवाल हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखेगा जी। पॉइंट क्या हो गए, एक्स की वैल्यू जीरो रख दो शुरू में, तो वाई की वैल्यू भी जीरो, तो पॉइंट कौन से हो गए, पॉइंट हो गए।
अरे कुछ बात समझ में आई नहीं आई? अरे कछु कछु बात समझ में आएगी नहीं? चलिए सर, तो आइए जरा कुछ बात और बताते हैं। तो एक्चुअल में चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 पे। यदि हम बीएससी की किताब के अनुसार चलें तो एक्सरसाइज नंबर इसकी 2 पे आ गई। तो कर्व का नेचर होता है गुरुजी, जो भी वक्र होता है वो नेचर होता है। नेचर, पहला नेचर है आपका नोड। जहां दो टेंजेंट एक दूसरे को कट करें, उससे कोई कर्व होके जाए, इसमें क्या है, दो टेंजेंट है ना जी। उसको कहने के अलग अलग तरीके हैं, वो धीरे धीरे मैं लिखवा दे रहा हूं। पहला तरीका जी। दूसरा तरीका ये है कि y बराबर प्लस माइनस ax कुछ वैल्यू आ जाए। धीरे धीरे न्यूमेरिकल आएंगे तो अपने आप ही बात समझ में आएगी। तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका ये है कि x y बराबर 0, एक साथ वैल्यू निकल आए, x बराबर 0 या दूसरी बात होती है कस। इसमें क्या खास बात होती है, इसमें वन टेंजेंट होती है। इसमें क्या होती है, दो टेंजेंट, और उससे कोई कर्व होके जाए तो हमारा वो क्या कहलाता है, कस कहलाता। लिखो जी फटाफट इतनी बात, चित्र बनाइए, फटाफट बात को नोट करिए। हाँ इनफाइनाइट चलेगा गुरुजी, बस 0 ना हो गुरुजी। जब तक डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक कुछ बात नहीं चलेगी जी। तब तक आप ये नहीं कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल के ही आप तुरंत कह दें कि हाँ जी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखेगा। हो गया। और तीसरी बात होती है कंजुगेट पॉइंट।
ये स्पेशल बात रखता है जी, यहां इमेजिनरी वैल्यू आ जाए, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ रखने के बाद वाई की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए, या वाई रखने के बाद एक्स की वैल्यू इमेजिनरी हो जाए, और आप जानते हैं इमेजिनरी वैल्यू पे ट्रेसिंग नहीं होती, कर्व नहीं बनता गुरुजी। आइए ये नोट करते रहना, इन पे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं आपके सामने। टेंजेंट एट ओरिजिन, उससे पहले एक बात समझ लें, और ओरिजिन से मूल बिंदु से कर पास होगा या नहीं होगा जी। यदि x की जगह y की जगह 0 रखने के बाद 0 0 के बराबर आ गया तो कर्व ओरिजिन से पास होगा। यदि 0 0 के बराबर नहीं आया तो ओरिजिन से पास कर्व नहीं होगा। इफ the curve passes through the origin, यदि कोई कर्व ओरिजिन से पास होगा तो देन वी फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन। कल जो लास्ट सवाल था गुरुजी उसका आंसर करेक्शन कर लेना, सवाल में भी करेक्शन था, साइन थीटा नहीं था जी उसमें, साइन थीटा और आएगा, आ जाएगा आपके पास चेंज होके। यदि जो कर्व ओरिजिन से पास होता है उसी की टेंजेंट निकालते हैं, जो कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता उसकी टेंजेंट नहीं निकालते, कहते हैं इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू बी, जो भी सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है वो 0 के बराबर कर दी जाती है, जैसा अभी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। वहां कहते थे एसिम्प्टोट में कोफिशिएंट को 0 के बराबर, यहां कहते हैं जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है वो 0 के बराबर कर दी जाए। यदि किसी सवाल में खाली x बराबर 0 या y बराबर 0 निकल रहा है तो कर्व या तो कस्प होता है या कंजुगेट पॉइंट होता है। जब दोनों y बराबर प्लस माइनस ax होती है तब हमारा ये होता, जो कर्व ये हमारा बताता है नेचर को। यदि खाली x बराबर 0 आएगा तो या तो कर्व कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। ये बता के हम चल रहे हैं आपको, हमें चैप्टर की ज्यादा गहराइयों में नहीं कूदना गुरुजी। खाली x बराबर 0 आए या खाली y बराबर 0 आए तो जो वक्र बनेगा या तो कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। तो आओ जी मेरे मालिक लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो ध्यान रखेंगे कल और परसों जी गुड छुट्टी रहेगी, आपको संडे में क्लास हम लेंगे।
हो गया जी। आ जाओ मेरे मालिक, एक साथ ऑब्जेक्टिव का पोटारा खोलेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लें चैप्टर के लिए। इफ द कर्व नॉट passes through the origin, उस केस में हमारा नेचर कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। सवाल बहुत कम बनेंगे क्योंकि वो बड़े क्वेश्चनों में आते हैं। भाई ये कर्व तीन चीज रख सकता है। यदि ये वैल्यू बड़ी है गुरुजी इस वैल्यू से, तो मेरे मालिक वो होगा नोड। यदि वैल्यू बराबर है गुरुजी इस वैल्यू के, तो होगा हमारा कस्ट। और यदि वैल्यू हमारी छोटी है तो हमारा होता कंजुगेट। ऊपर वाला फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं जब कर्व ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो आइए मेरे मालिक, अब बात आती है मेरे मालिक डबल पॉइंट। ये क्या होते हैं? यदि कोई कर्व एफ एक्स वाई, एक्स और वाई के रूप में कोई भी कर्व दे रखा है, फॉर द डबल पॉइंट वी हैव डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। फॉर द डबल पॉइंट डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, हाँ जी, ये निकालते हैं। जो पॉइंट निकल के आते हैं, कुछ भी पॉइंट आए एक्स वाई जेड, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कभी भी अपॉन वाली वैल्यू और रूट वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती नहीं है, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो अपॉन में आ रही है ना जी, रेशनल नंबर के रूप में आ रही है वो वैल्यू, या रेशनल नंबर के रूप में आ रही है वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम पॉइंट से भी पता लगा सकते हैं कि जो भी पॉइंट दे दिए, सपोज करो हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, एक 0 0 दे दिया गया, दूसरा दे दिया 1,0, तीसरा हमारा दे दिया 1 1, चौथा हमारा दे दिया 0,1। तो जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो डबल पॉइंट कहलाएंगे। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है बुद्धि।
कि किसी सवाल में यदि हमें डबल पॉइंट दिए पूछ रहा है कि ये इस इक्वेशन के कौन से डबल पॉइंट होंगे, तो सीधे ही हम उसमें क्या करेंगे गुरुजी, पॉइंटों को रख के ये पता लगा लेंगे कौन सी हमारी दी गई समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चले गुरुजी अब आगे को बढ़ते हैं गुरुजी, अब अपने उसकी तरफ पहुंचते हैं कि हमसे क्या क्या बात कर रहा था गुरुजी। तो थोड़ा सा ये चैप्टर जरा अलग कुछ किस किस्म का है, थोड़ा टाइम लगाएगा गुरुजी आपको, ठीक है जी। हाँ, ध्यान रखना गुरुजी। कहां गया भैया, ये कहां जा रहा, कहां जा रहा है, आजा। तो कह रहा है टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस मतलब दो टेंजेंट थ्रो ए डबल पॉइंट ऑन ए कर्व आर रियल एंड हैव डिफरेंट टेंजेंट, मतलब वही है जी आपका। तो जहां दो टेंजेंट होती हैं या दो ब्रांचेस हो कही जाती है सवाल के अंदर, वहां 100% कर्व क्या होता है, नोड होता है। ए डबल पॉइंट इज ए नोड इफ पॉइंट देयर आर कितनी टेंजेंट होनी चाहिए, ये अलग तरीके से पूछा गया या अलग तरीके से पूछा गया, तो उनको एक जगह हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जहां दो टेंजेंट होती हैं वहां हमारा कर्व क्या कहलाता, एक डबल पॉइंट कहलाता, ओ सॉरी नोड कहलाता। जैसा कि अभी हमने जहां वन टेंजेंट होती हैं वहां कर्व हमारा क्या कहलाता, एक कस्प कहलाता है। आइए मेरे मालिक, ठीक है। अब कोइंसिडेंट मतलब एक पॉइंट से ही जो वक्र है एक टेंजेंट से ही होके कर्व होके जाना जी, वो हमारी कोइंसिडेंट कहलाती है जी आपका, ठीक है जी। एक वक्र कर्व से होके, ए डबल पॉइंट इज ए कर्व इफ एट एज देयर आर टू कोइंसिडेंट टेंजेंट। ए डबल पॉइंट इज ए कस्प, गलत बात आ रही है गुरुजी ये तो सवाल के अंदर। वन टेंजेंट होनी चाहिए। द कर्व लाइज एंटायरली ऑन वन साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट देन द कस्प इज कॉल्ड सिंगल। ये भी अलग अलग तरीके की बात होती है, इसमें डबल पॉइंट इसे कस्प नहीं हो, ये करेक्शन करें गुरुजी यहां पर। डबल पॉइंट इज ए कस्प, कुछ वर्ड कुछ गलत लग रहा है। इफ एट दिस पॉइंट आर, दो टेंजेंट तो होती नहीं सवाल के अंदर, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है गुरुजी, एक मिनट जरा गूगल बाबा से बात कर लें। मुनासिब संपाती, एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट होना, देखना पड़ेगा गुरुजी ये क्या कह रहा है सवाल के अंदर, ठीक है जी। डेफिनेशन दे रखी है गुरुजी, ये देखनी पड़ेगी गुरुजी, बताएंगे कल देख के आपके।
आ जाओ मेरे मालिक। तो गुरु जी जब भी टेंजेंट निकालनी हो ना, आपको ये नहीं करना कि पूरी क्वेश्चन को एक साइड ले गए गुरु जी, आपको सीधे सीधे ये देखना है गुरु जी, जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री है, बाकी ये 3-3 डिग्री है। मैंने बताया लोएस्ट डिग्री टर्म क्या कहलाती है, y बराबर कितना। इसके ऊपर कई सारे सवाल आपको बनाए गए, क्योंकि वो चीज आई हुई है सवाल के अंदर। जहां y बराबर x आता है या y बराबर प्लस माइनस ax होता है, तो कर्व क्या कहलाता है, नोड। ऐसे भी पूछ सकता था, जैसे ये सवाल है जी आपका, यहां पे नीचे आया y बराबर कितनी, प्लस माइनस 2x, तो कर्व क्या हो गया आपका, सॉरी, नोड। अरे हो गया गुरुजी। आइए मेरे मालिक, ठीक है जी, ये भी आपको अपने आप ही निकालना है गुरुजी। अब ये वाले सवाल पे आ जाइए गुरुजी। यदि पॉइंट हमारे 2,0 दे रखे हैं, यदि पॉइंट 0,0 के अलावा दे रखे हैं कुछ सवाल के अंदर, तो एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। ये रूल जब लगाया जाता है, बेसिकली जब इंटीग्रल को हार्ड हो रहा होता है या ओरिजिन से कर पास ना हो रहा हो। यदि हमने x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, करते क्या है सवाल में, पुट x की जगह x प्लस 2 और y की जगह y प्लस 0। इससे क्या फायदा होता है, कर ओरिजिन से पास हो जाता है और हमें नेचर निकालने में आसानी होती है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म 0 के बराबर कर दो टेंजेंट निकालने के लिए। तो वाई बराबर कितना, जहां भी ये मैंने टेंजेंट निकाली, तो यहां क्या हो गया, जब कर्व ओरिजिन से पास ना हो रहा हो या कोई पॉइंट दे रखे हो, ठीक है, उस नेचर निकालने के लिए हम उस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो जाए। नीचे दिखाई दे रहा होगा कि x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, तो कर्व हमारा ओरिजिन से पास होना शुरू हो गया। अरे क्लियर है गुरुजी।
अरे बच्चों क्लियर है? चलिए साहब, तो नंबर ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन है ना जी, तो कितनी होंगी टेंजेंट? और कैसे? हैंड रेस करके बताइए। ऊपर वाले सवाल में टेंजेंट कितनी होंगी? जब आपको क्लियर है तो बताइए। अरे जल्दी सिखाइए गुरुजी, कोई हैंड रेस करके। जब भी हम पूछें तो साफ सा समझा गुरुजी बालकों को। अरे कछु कछु तो हमें भी सिखा दे करो, ना आया समझ में? हाँ हेलो हाँ जी, सर, लोवेस्ट टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। रख दो। 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy, वाई इक्वल्स टू हाँ, 2x। अच्छा काट भी दोगे? सर एक वाई से वाई निकट जाएगी। वाह वाह, काटते ना। अच्छा, कांस्टेंट होगा, काटोगे। एक टेंजेंट आपने अपने आप ही गायब कर दी। तो एक तो निकली y बराबर 0 और दूसरी हाँ, कितनी हुई? 2x। 2 है। तो कितनी टेंजेंट हो गई? 2। 2 टेंजेंट हो गई। मतलब कहा जाता है कि यदि हम इसका वक्र खींचेंगे, चित्र बनाएंगे, तो इन 2 टेंजेंटों को टच करता हुआ कर्व आगे की तरफ बढ़ेगा। समझ में ठीक है। आई? जी नीचे सर। वाले सवाल में क्या है? सर नीचे वाले सवाल में भी टेंजेंट पूछ रहा है। कितनी? सर इसमें x 0 के होगा और y 0 होगा। एक्स वाई 0 तो x 0 और y y 0। 0। ठीक है जी। तो अब जी आपको सर। क्लास जो है वो यहाँ तो आप लाइव पढ़ेंगे और दिखाई देंगी वहां पे आपकी। कहाँ ठीक पे है सर? जी, आपके स्टोर पे ही। हाँ। जैसे पहले ठीक है। उसमें कंटेंट में थी, तो आप हाँ उसको सर। रिवीजन को वहां देख सकते हो 2 बार वीडियो को। ऐप ठीक है वाले सर। ही कुछ ना कुछ रूल चेंज करते रहते हैं, तो हमें वो चेंज करना पड़ता है गुरुजी। ओके ठीक है, सर। तो जी यहाँ सर। नहीं दिखाई देंगी आपको, यहाँ आ जाएंगी, फिर वो अपने आप ही उठा के उसको शिफ्ट कर देंगे वहां पे। ठीक है सर। ठीक है जी, राम राम गुरुजी। नमस्ते सर। कल और परसों छुट्टी रहेगी। धन्यवाद।